एक संत थे, वो कभी पैसा नहीं लेते थे, पर साल में एक बार पैसा लेते तो फिरोजाबाद जाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वो संगी थे। काय के लिए फिरोजाबाद जाते थे? चूड़ियां पहनने नहीं, चूड़ियां तोड़ने। चूड़ियों की दुकान लगी होती थी। इस एरिया में तो कोई उनको पीट नहीं सकता था क्योंकि पहचान वाले थे। फिरोजाबाद जाते और चूड़ियों की दुकान में खड़े होकर 2-3 लात मारते, चूड़ियों के ढेर ना, और पैसा साथ लिए रहते। और जो ये बाबा जी देखा 2-3-4 लात मारे, फिर अरे पागल आदमी, चूड़ी तोड़े डालना, मार थप्पड़ मार थप्पड़। 2-4 और दुकान वाले आते, पीटते, थोड़ी देर खड़े रहते, पीटने के बाद अब गाली देते, भगाते, दूर तक भाग के जाते, फिर पीटते। शाम अंदर पूछते कैसे, क्या हालचाल है? बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दुकान वाले के पास जाते, बोले भैया कितने की चूड़ी थी? बोले तुम तो पागल जैसे थे। बोले वो हमारा एक काम था, वो हो गया, आपने बढ़िया काम किया। कितने की चूड़ी थी? बड़ी नम्रता और सभ्यता से। महाराज गलती हो गई आपको। बोले नहीं नहीं, आप चूड़ी के पैसे और जो एकत्रित करके गए थे, तो अगर 100-500 की चूड़ी होंगी तो 10-5 हजार वहीं छोड़ के। वो लोग देखते रहते कि बाबा जी है क्या चीज। अपनी कसौटी के लिए स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी बचपन से दिगंबर और गंगा का सेवन करने वाले, जहां भिक्षा होती वहां जाकर वो दंडता करते, और 2-4 जब चपाटे उनके लगते तो वो अंदर पूछते क्या हालचाल है, ठीक है। ये सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा। चाहिए आपको सौभाग्य? सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा तिरस्कार विपत्ति संकट। क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती हैं, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा। अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना, प्रश्न होगा, फिर उत्तर आ गए। ए भाई, सबसे प्रार्थना है तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है, बस यही बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है, अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कह रहे कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम, प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप घोर, फिर भी भक्तिर वृंदाटवी सत्वे तत्वे क्षाता सलास्तु में, मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका हूं, दे दो ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंच गई। यहां क्लास में नहीं जाना चाहते, यहां तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार हैं। बस तुम कहो कि हम भागे माया में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो। सच्ची मानिए, आप भक्ति करोगे आपके जीवन में प्रश्न ही आएंगे, और यही प्रश्न जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं। बिना ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 का वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल नहीं, खत्म, न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंसकर फिर जीवन नष्ट कर दिया। तो क्या करें? बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं कहते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुई। सत्व का मतलब होता है सात्विक निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से न मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते हुए, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माते पिता नहीं उठते प्रातःकाल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातःकाल? 11 बजे तक उठते हैं।
बाल्ये क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखा। बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का। आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखा, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दे। अरे भाई, भगवान कृपा करें सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का, फिर दूसरा पिता का। सबसे बड़ा गुरु माता, फिर पिता, क्योंकि वही सतमार्ग में चला। गांव में एक बार नाटक आया था दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, नौटंकी, वो सुल्ताना डाकू पूरा दिखाया गया। रात भर देखा था, बच्चे थे हम उस समय। तो जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम चाहत क्या है? वो हम पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा। बोले हमारी माता को हमसे मिला दो। माता को, जे ही माता मिलने आई तो गले लगे और दांत से पूरी नाक काट ली माता की। तो आप ईश्वर ने पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे आज फांसी के फंदे में चढ़ाने वाली ये है। पहली बार हमने पेंसिल चुराई थी और जब इसको कहा कि मां मैं पेंसिल चुरा के लाया तो इसने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। बस उसी दिन से मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्य है। और आज मैं सुल्ताना डाकू बना और मुझे इसकी फांसी की सजा मिल रही, तो सबसे बड़ी अपराधिनी मेरी मां है जो मुझे इस मार्ग में। मां प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया।